हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा स्टडी। आज हम लोग देखते हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैन विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो क्रो मैग्नान मानव को। फिर कह रहा है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। फिर कह रहा है, उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट है, उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ह्यूगो डी ब्रेज हैं। फिर कह रहा है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो फिर हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल की। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। फिर किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तारनी स्टारफिश में। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम। फिर कह रहा है कि नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमेटोफोर्स। फिर नेक्स्ट है, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो हीटेकर ने। नेक्स्ट है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैक क्लिंटाक ने। फिर नेक्स्ट है, कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? आंसर है चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत ही शामिल नहीं किया गया है। वह समूह जिसके अंतर्गत प्रायः रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ साधारण नाम तथा उसके वैज्ञानिक नाम। साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम, मानव होमो सैम्पियस, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैम्पियस। तेंदुआ का पैंथेरा पारडस। नेक्स्ट है, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। शेर का पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम स्टाइवम। बिल्ली का फेलिस कैटस। नेक्स्ट है, मेंढक का राना टिग्रिना और धान का ओराइजा स्टाइवा और सरसों का ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। चना का सीसर एरिएटिनम। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट है, गाय का वास इंडिकस और आम का मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः ग्रेन एवं स्ट्रोका में। नेक्स्ट है, मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले एवं हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हियोयासिन के कारण। फिर हम लोग देखते हैं कि कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? तो कवक मूल कहते हैं। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो इसको फफूद कहते हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेल्यूलोज होता है। और लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कोको एवं शैवालों से। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये पुष्प होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम Mg। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग कि सेव में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सौरोशिश। नेक्स्ट है, सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान हैं? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। नेक्स्ट है, निफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो सैलोभीत कहलाते हैं। नेक्स्ट है, घटपड़ी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो ऊंट है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजी वेरी। ठीक है। फिर हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है, महत्वपूर्ण है। और लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सैप्सिन।
सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवकाल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। नेक्स्ट है, गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान रहता है। नेक्स्ट है, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? बच्चे नहीं, एकेडना। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा का प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु पुरुष और सेरिबेलम की ग्रैन्युअल सेल महिलाओं में। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। और कार्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो स्फैक्टस। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो स्तनपायी। अफीम मार्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से जो है प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना। लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक एलिमन की उपस्थिति। और शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? तो मरुभूमि कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।